चली। मुझे बड़े मिशन में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो। दोस्तों खुदावंद हमेशा आपको अपने जाओ जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे और आप खुदावंद में हमेशा खुदावंद के जोर बाजू से पाक रूह कुदूस के वसीला से आगे बढ़ते जाए और खुदावंद की तमाम नेमतें और बरकतें और फजीलतें हासिल करने वाले हो। दोस्तों नेमतों की बात हो रही है तो आप जानते हैं हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है गैर जुबान, और गैर जुबान पे आज चौथा पार्ट है, चौथा एपिसोड है, चौथा हिस्सा है इस कलाम अक़दस का, कलाम खुदाबंदी का, कलाम खुदा का। तो दोस्तों आइए इस सिलसिला को शुरू करते करते हम फिर कुछ मरकजी आयात को पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ का, मेरी लाइफ का सबसे पहला ऐसा सब्जेक्ट था, ऐसा पहला टॉपिक था जो कि ना हमने एक स्पेसिफिक आयत मुक़द्दसा को, मरकजी आयात को लिया, बल्कि ये ऐसा एक मजमुआ है आयतों का, ऐसे हिस्से चल रहे हैं कि खुदावंद बहुतेरी आयतें दिए जा रहा है, बहुतेरी मरकजी आयात को हमारे सामने ला रहा है। तो इसलिए हम वक्फा से चौथे पार्ट में भी आज कुछ अलग सी आयात पढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह पहली आयत मुक़द्दसा तनाख़ में से होगी, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह का पहला ऐतनामा, और उसमें हम पढ़ेंगे इज़ीकियल की किताब 13वां बाब, उसकी 17वीं से 21वीं आयत। मुक़द्दस इज़ीकियल की मुआरफत लिखा गया सहीफा, उसका 13वां बाब और उसकी 17वीं से 17वीं से 17 वर्ड से 21 आयत, 21st वर्ड। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कुछ मजमून इस टाइप का है कि जो हमारी बहनें गलत तालीम को पेश करती हैं, जो हमारी फीमेल्स गलत तालीम को पेश करती हैं, जो हमारी बहनें ऐसी बिद्दात में शामिल होकर ऐसी तालीम को प्रमोट करती हैं जो बाइबल की नहीं है, जो कि हम सीख रहे हैं गैर जुबान पर। तो हम उसी पर बात करेंगे जो ऐसी गैर जुबान बोलते हैं जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं। उन नबियों के लिए, नबियाओं के लिए, फीमेल प्रॉफिट्स के लिए, फीमेल पास्टर्स के लिए, फीमेल खादमीन के लिए खुदावंद क्या फरमाता है। आप मेरे साथ रहिएगा और सुनिएगा कलाम खुदाबंदी में से। मैं एक बार फिर से हवाला कोट कर देता हूँ आपकी रहनुमाई के लिए, मुक़द्दस इज़ीकियल का सहीफा, उसका 13वां बाब और 17वीं से 21वीं आयत तक। तो सुनिएगा गौर से दोस्तों, खुदा क्या कहता है ऐसी औरतों के बारे में, ऐसी खादमीन के बारे में। ऐ आदमज़ाद, तू अपनी कौम की बेटियों की तरफ जो अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करती है, मतवज्जा होकर उनके खिलाफ नबूवत कर और कह खुदा यूं फरमाता है कि अफसोस तुम पर। आज पढ़ते पढ़ते खुदा ने एक कलाम दिया, वो ये है कि जो कहते हैं कि खुदा हमसे बात करता है, हमसे डायरेक्ट बात करता है गैर जुबान में। मेरा एक सवाल है उनसे, क्या उन्होंने इस खुदा को कभी पूरा पढ़ा भी नहीं? इस खुदा में क्या क्या बुनियादी चीज़ें उनको पता है? पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक कभी इसको पढ़ा? तो जब नहीं पढ़ा तो खुदा आपसे बातें कैसे करता है? तो हम कहाँ चले जाए फिर? जिन्होंने इसको पढ़ के रटे लगा कर, नौकरियां छोड़कर, अपने ऊपर कर्जे चढ़ाकर 2 साल में 5-5 बार पढ़ा है, वो कहाँ जाएंगे फिर? तो ये कलाम खुदा में से दोबारा हम पढ़ेंगे 17वीं आयत से 21वीं आयत तक। दोस्तों दोबारा से पढ़ूंगा। और ऐ आदमज़ाद, तू अपनी कौम की बेटियों की तरफ जो अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करती हैं, मतवज्जा होकर उनके खिलाफ नबूवत कर और क्या है खुदा यूं फरमाता है कि अफसोस तुम पर जो अपने कहीनों के नीचे की गद्दी सीती हो और हर एक कद के मुवाफिक सर के लिए बुर्का बनाती हो कि जानों को शिकार करो। क्या तुम मेरे लोगों की जानों का शिकार करोगी और अपनी जानों को बचाओगी? 19वें आयत में लिखा है, और तुमने मुट्ठी भर जौ के लिए और रोटी के टुकड़ों के लिए मुझे मेरे लोगों में नापाक ठहराया, ताकि तुम उन जानों को मार डालो और मरने के लायक नहीं, और उनको जिंदा रखो जो जिंदा रहने के लायक नहीं। दोस्तों आगे लिखा है, क्योंकि तुम मेरे लोगों से झूठ सुनते हैं, तुम मेरे लोगों से झूठ सुनते हैं, झूठ बोलती हो। बस खुदा यूं फरमाता है कि देखो मैं तुम्हारी गद्दियों का दुश्मन हूँ, जिनसे तुम जानों को परिंदों की माने शिकार करती हो, और मैं उनको तुम्हारी कहीनियों के नीचे से फाड़ डालूंगा और उन जानों को
जिनको तुम परिंदों की मानित शिकार करती हो आजाद कर दूंगा, और मैं तुम्हारे बुर्कों को भी फाड़ूंगा, और अपने लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, और फिर कभी तुम्हारा बस ना चलेगा कि उनका शिकार करो, और तुम जानोगी कि मैं खुदा हूँ। दोस्तों, इस कलाम खुदा में नई आयत के आयत को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इनमें बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। कुछ ऐसी बाबत कहा गया है कि आप जानते हैं कि जब आप किसी के पास जाते हैं, मिसाल के तौर पर किसी बाबाओं के पास, तो वो बड़ी एक ऐसी मुनफरिद जगह पर बैठे होते हैं। उस जगह को देख के ही एक अलग सी फीलिंग होती है। आप बड़े बड़े अनाश्रम्स को देख लें, बड़े सजाए होते हैं, या किसी ब्लैक मैजिक स्ट्रॉन्ग बंदे के पास जाएं तो बड़ी खौफनाक जगह होती है। उन्होंने जगह ऐसी बनाई होती है जो बड़ी अट्रैक्टिव होती है, देख के बंदा समझता है कि हाँ ये कुछ है। तो यहाँ पर वो गद्दी सीती हैं उस वक्त के ज़माना में, वो कुछ जौ के लिए, कुछ पैसों के लिए, जौ के लिए और कुछ रोटी के टुकड़ों के लिए, यानी कि आजकल कुछ पैसों के लिए गलत तालीम देते हैं, गलत नबूवत करते हैं, गलत डिनोमिनेशंस कलीसियाएं बनाते हैं। उस वक्त के बारे में भी लिखा है कि वो जो मरने चाहिए उनको जिंदा रखते हैं, मगर जो जिंदा रहने के लायक है उन्हें क्या कर देती है? मार देती हैं। और दोस्तों, खुदावंद ने कहता है मैं तुम्हारी गद्दियों को भी फाड़ दूंगा और तुम्हारे पुरखों को भी फाड़ दूंगा। खुदावंद ने मस्मार कर देगा, बर्बाद कर देगा जो खुदा के कलाम को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, जो खुदा के कलाम में बढ़ाते और घटाते हैं, जो खुदा के कलाम को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उसके आयत मुक़द्दसा हमेशा की तरह नए अहदनामा में से पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 17 से 19वीं आयत तक और से पढ़िएगा दोस्तों, कलाम खुदा में क्या लिखा है और से सुनिएगा। यहाँ पर ये लिखा है, लेकिन ये हुक्म जो तुमको देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरीके होते हैं, आप में तफरीके पाए जाते हैं। खुदा के कलाम को आप एक्सेप्ट नहीं करते, खुदा के मुंह के दो धारी कलाम को, खुदा को आप एक्सेप्ट नहीं करते। और आगे लिखा है, और मैं इसका इसी कदर यकीन भी करता हूँ क्योंकि तुम में बिदतों का भी होना जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जिस कलीसिया में बिदत हो जाए, बिदत पाई जाती, बिदत का मतलब एक खुदा के कलाम में से निकाल कर कुछ इंसानी तालीम को डाल देना। जैसे हम गैर जुबान पर बात कर रहे हैं तो हमें खुदा की गैर जुबान से गुमराह किया गया और इंसानी गैर जुबान को आगे पेश किया गया। इसको बिदत कहते हैं, यानी कि कुछ बढ़ाना और कुछ घटाना, डिवाइन गॉस्पेल में से, डिवाइन कलाम में से, अलूहियत के भरे हुए खुदा के कलाम में से। तो दोस्तों, फिर के वक्त बिदतों के बारे में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं। और आयत मुक़द्दसा जो हम लास्ट वाली पढ़ेंगे, मुकाशफा की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर कुछ यूं मजमून है दोस्तों, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और बढ़ने वाला बाहर रहेगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आपने कलाम खुदा को सुना। तीसरी आयत मुक़द्दसा में खुदा फरमाता है कि हर एक झूठी बात का करने वाला, हर एक झूठी बात का करने वाला और उस पर खुश, यानी कि उस पर लब्बैक कहने वाला, उसको हाँ में हाँ कहने वाला, दोनों खुदा की बादशाही से क्या रहेंगे? बाहर रहेंगे। उनका खुदा की बादशाही में कोई काम नहीं। झूठी बात वो है जो बाइबल से बाहर है, और उस पर यकीन करने वाला भी झूठा। और यूहन्ना 8 बाब 44 आयत में लिखा है, इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है। अब जिसका बाप इब्लीस है, खुदा कहता है तुम जन्नतुल फिरदौस से क्या बाहर रहोगे। और जिसका बाप यहोवा खुदा है, खुदा उसे फरमाता है कि तुम अंदर रहोगे, यानी कि मेरे पास रहोगे, खुदा के पास रहोगे। आप असली बागे अदन में रहेंगे, खुदा की फिरदौस में रहेंगे, खुदा के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो चुका है।
तो आइए हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। टू दी पॉइंट बात करते हुए हमने बिदात के बारे में सीखा, अलग अलग डिनोमिनेशन और जो अलग अलग बातें करते हैं गैर जुबान वाले, उनमें से एक पॉइंट जो रह गया था वो ये था कि गैर जुबान बोलने से शैतान इब्लीस भाग जाता है। गैर जुबान बोलने से शैतान इब्लीस भाग जाता है। हम ऑलरेडी 5 पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। तो दोस्तों ये छठा पॉइंट जो था, इस पर ये जवाब बनता है कि क्या अगर गैर जुबान बोलने से शैतान इब्लीस भाग जाता है तो फिर यीशु का नाम कहां है? तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शैतान इब्लीस जो बदरूहे हैं वो यीशु के नाम से जाएंगे। ये कलाम तो बिल्कुल खुदा के मुकाबल हो गया। ये तो हम खुदा के मुखालिफ हो गए, ये तो हम खुदा के सामने खड़े हो गए। भाई तूने कहा गुनाह ना कर ले, हम करते हैं, तेरे ही कलाम का गुनाह करेंगे। तूने कहा मेरे नाम में निकलने चाहिए, हम तेरे नाम को, तेरी रूह को पीछे करेंगे, बल्कि हम कोई और तालीम लाकर उसमें डाल देंगे। बाइबल में नहीं लिखा कि इस खुशखबरी के अलावा कोई और तुम्हें तालीम दे, चाहे वो आसमानी फरिश्ता क्यों ना हो, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो क्या है? मलाउन है। यीशु नाम से बदरूहें निकलती हैं, यीशु नाम से शैतान भागते हैं, ना कि गैर जुबान बोलने से। अब दूसरा हमने सीखा कि जब ये गैर जुबान जो डिनोमिनेशंस में सिखाई जाती है, ब्लैक बोर्ड पर लिखाकर सिखाई जाती है, जो ऐसी डिनोमिनेशन बोलने से सिखाई जाती है जो खुदा की नेमत है ही नहीं, वो देख रहा है इंसान यानी शैतान। अब वो शैतान की तरफ से है। अब आप मुझे बताएं, एक शैतानी गैर जुबान लेकर शैतान को निकालने जा रहा है। बाइबल में तो लिखा है शैतान अपनी हुकूमत तो उठा ही नहीं सकता। शैतान कैसे अपनी हुकूमत को बर्बाद करेगा? वो भाई अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, शैतान कैसे दूसरे शैतान को निकाल सकता है? शैतान कैसे दूसरे शैतान को निकाल सकता है? और दूसरी तरफ हमने सीखा कि यीशु नाम के अलावा कोई बदरूह नहीं निकल सकती, सिर्फ यीशु नाम ही बदरूहों को निकालने के लिए काम में लाया जाता है। तो दोस्तों आइए, हमने एक सवाल पूछा था जो लम्हा बा लम्हा हम पूछते रहे, 3 पार्ट में पूछ चुके, लेकिन सवाल हमारे ही डिनोमिनेशन के बंदे ने किया और बहुत ही खूबसूरत सवाल, ऑथेंटिक, बहुत ही पावरफुल। तो दोस्तों सुनिएगा, सवाल ये था कि क्या गैर जुबान में दुआ करनी चाहिए या बात करनी चाहिए? लेकिन दोस्तों सुनिएगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन था और उसका जवाब भी बिल्कुल सही था। इस आयत को कोट किया जाता है 1 कुरिन्थियों उसका 14वां बाब, 1 कुरिन्थियों उसका 14वां बाब, उसकी 13वीं से 15वीं आयत। सुनिएगा सर, आपने सुनना है तो सुनिएगा। 1 कुरिन्थियों उसका 14वां बाब, उसकी 13वीं से 15वीं आयत। अब यहां पर कुछ यूं लिखा, मैं आपके सामने पहले इस बात को पढ़ता हूं। इस सबब से जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करे, वो क्या करे? दुआ करे कि तर्जुमा भी कर सके, तर्जुमा भी कर सके। आगे लिखा है 4वें में, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी दुआ तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल क्या है? बेकार है। 15वीं आयत में लिखा है, बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूं और अकल से भी दुआ करूं, मैं रूह से भी गाऊं और अकल से भी गाऊं। चलिए, जो गैर जुबान में बातें करते हैं, खुदा कह रहा है उसकी रूह बात करती है। क्या बात करती है? उसकी रूह बात करती है, लेकिन उसकी अकल काम नहीं करती। इसका क्या मतलब है? ये दोनों चीजें कैसे काम करें? या ये सही है या गलत है? इसका हल क्या है? ये तो मसला हो गया ना, ये तो मसला हो गया। इसका हल क्या है? मैं रूह से भी गाऊं और अकल से भी। हाँ, ये कैसे गा सकते हैं? जो मैं बोलूं मेरे कानों में जाए, मुझे समझ भी आए। देखिए, सवाल ये है, बाइबल मुकद्दस में खुदा फरमाता है, मुकद्दस पौलुस उनकी मार्फत, कि भाई आप जो बेगाना जुबानों में बातें करते हैं, आपकी रूह तो गाली है लेकिन अकल क्या है? बेकार है। इसका मतलब है ये जायज नहीं है, ये खुदा को पसंद नहीं है, ये खुदा को पसंद नहीं है। पसंद क्या है? वो आगे बताते हैं कि तेरी रूह भी गाए और तेरी अकल भी गाए, तेरी रूह भी दुआ करे और तेरी अकल भी दुआ करे। मेरी सोशल मीडिया पे एक बात हो रही थी, भाई से पास्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हमारे हरदिल अजीज हैं, मेरे वालिद साहब की उम्र के हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा अनस भाई आपने बार बार ये सवाल पूछा, ये देखिए यहाँ लिखा है मैं दुआ भी करूंगा और गाऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि
ٹھیک ہے آپ نے بتا تو دیا آپ اس کوشچن کو پار کر گئے، لیکن آپ مجھے یہ تو بتائیں خدا تو اس سے راضی نہیں ہے کہ آپ بیگانہ زبان میں بات کر رہے ہیں اور آپ کی روح تو بات کر رہی ہے لیکن آپ کی عقل بیکار ہے، اور نیچے ہی وہ کہہ رہے ہیں سولوشن دے رہے ہیں کہ بھائی تیری روح بھی بات کرنی چاہیے اور تیری عقل بھی بات کرنی چاہیے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. کیا سولوشن ہے اس کا؟ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ایک سوال کا جواب بائبل مقدس کے اندر ہے؟ کائنات کا جو سوال آپ بائبل سے باہر بھی کریں گے اس کا جواب بھی بائبل کے اندر ہے. آپ ایمان رکھتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا اسکالر بائبل، کائنات کا سب سے بڑا پروفیسر بائبل، کائنات کا سب سے بڑا استاد بائبل، کائنات کا سب سے بڑا معلم بائبل، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے حکمت والے، بڑے بڑے استاد، بڑے بڑے ٹیچر، بڑے بڑے پاسٹر، بڑے بڑے ڈیکن، بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے فادر، بڑے بڑے ایونجلسٹ، بڑے بڑے بشپ، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. خدا اپنی بات کو اپنے بندوں پر اشکار کرتا ہے اور وہ آگے سناتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، چلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، جواب اسی کے اندر ہے، انہی 3 آیتوں کے اندر ہے. سنیے گا غور سے. سوال یہ تھا کہ بھائی عقل بھی گائے اور روح بھی گائے، عقل بھی دعا کرے اور روح بھی دعا کرے. میں پھر سے 14-15 آیت کو پڑھتا ہوں. یہاں لکھا ہے اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں اور میری روح تو دعا کرتی ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جب آپ بیگانہ زبان میں باتیں کرتے ہیں تو آپ کی روح دعا کر رہی ہے، اور آگے لکھا ہے مگر میری عقل، بدھی، دماغ کام ہی نہیں کر رہا. بیکار، بے عقل، بیکار ہو چکے ہیں آپ. کیا ہے؟ بیکار ہے. اور آگے لکھا ہے 15 آیت میں بس کیا کرنا چاہیے وہ آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں. سوال آگے کوسچن مارک لکھا ہے، اب بتاؤ پھر کرنا کیا ہے. اسے پتا تھا جواب کسی کے پاس نہیں، خود ہی پھر جواب دے دیتا ہے میں روح سے بھی روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا. جواب بھی انہوں نے دے دیا. اب پھر ایک سوال نکلتا ہے کہ بھائی کیسے روح سے گائے گا، کیسے روح سے گائے گا، عقل سے بھی گائے گا، کیسے روح سے دعا کرے گا اور عقل سے بھی دعا کرے گا. آپ نے پہلی آیت غور سے سنی نہیں. 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے یہاں پر سنیے گا غور سے. 13ویں آیت میں لکھا ہے جی یہ بات کچھ ایسے ہے جیسے جماعت بیٹھی ہوئی ہے، باہر سے بندہ آگے، جیسے جماعت پوری بیٹھی ہوئی ہے اردو بولنے والی، اور باہر سے بندہ آگے نا چائنیز زبان میں باتیں کر رہا ہے یا کلام کر رہا ہے. ابھی وہ باتیں تو خدا سے کر رہا ہے، مگر جب ان کو کوئی زبان سمجھ نہیں آ رہی چائنیز زبان، تو ان کے لیے وہ زبان تو بیوقوفی والی ہوگی جب اس کے ساتھ جو بات کر رہا ہے اس کی عقل کام نہیں کرے کہ اس جگہ پہ میں اگر جتنا بھی واز کروں، جتنا بھی کلام کروں، یہ میری سمجھیں گے نہیں، تو فضول ہے. ویری گڈ، بہت ہی اچھا سوال جواب. لیکن ایک اور سوال نکلتا ہے، اگر بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اکیلا بیٹھا سوال اگر بندہ اکیلا بیٹھا ہے تو اگر کوئی زمینی زبان میں بات کر رہا ہے جو اس کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر تو صحیح ہے، اگر جو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس کی عقل بیکار ہے. زبردست. اب میں اس کو کھول کر سمجھاتا ہوں کہنا کیا چاہ رہا ہے خدا. 13ویں آیت میں یہی جواب ہے اس کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سبب سے جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتے ہیں، جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتے ہیں وہ دعا کرے گے ترجمہ بھی کر سکے. وہ دعا کر کے کیا کر سکے؟ مجھے اگر غیر زبان ملی، بیگانہ زبان ملی، طرح طرح کی زبان ملی، اجنبی زبان ملی، تو وہ کہہ رہے گا بھائی دعا کر کے تجھے اس کا کیا ملے؟ ترجمہ بھی ملے. کیا ملے؟ ترجمہ بھی ملے. ورنہ وہ کہتے ہیں کلیسیا میں سے لوگ تجھے اگر کیا کہیں گے؟ ارے پاگل کہیں گے. کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے، میڈ کہیں گے، کریزی کہیں گے، دیوانہ کہیں گے. دیوانہ لفظ بہت اچھا ہے. میں آپ کو ریئلٹی لفظ جو ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا، پاگل کہیں گے. کیا کہیں گے؟ پاگل. اور پاگل کا ہم نے پچھلی بار سنا تھا کہ اس کا کام پاگل خانے میں ہے. وہ خدا کو گالی بھی دے سکتا ہے، پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے. پاگل کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. اب یاد رکھیے گا اور آسانی سے سمجھاتا ہوں. 14ویں آیت کو سنیے گا دوبارہ سے. یہاں پہ لکھا ہے اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہوں، اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہوں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر عقل. جواب یہ تھا کہ عقل کیسے کام کرے گی؟ سوال یہ تھا کہ عقل، بھائی ایک کام تو ہو رہا ہے، روح تو کر رہی ہے کام، لیکن میری دماغ ہی نہیں ہے یہاں پر، مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں.
میں بولے جا رہا ہوں لیکن مجھے پتا نہیں میں کیا بولے جا رہا ہوں. میں بک بک کیے جا رہا ہوں لیکن مجھے پتا ہی نہیں میں کیا بولے جا رہا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں خدا سے کیا مانگ. 13ویں آیت کو دوبارہ پڑھو. اسی سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے, ورنہ وہ کلیسیا میں چپکا بیٹھا رہے. کیا یہ میرا کلام ہے بھائی؟ کیا یہ میرا کلام ہے؟ یہ زندہ خدا کا کلام ہے. اور اس نے کہا جو میرے حکموں کو نہیں مارے گا, جو میرے حکموں کو نہیں مارے گا, خروج 20 باب میں دوسرے حکم کے اندر جو میرے حکموں کو نہیں مارے گا وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے, مجھ سے دشمنی رکھتا ہے, میں اس کی تیسری چوتھی نسل کو بھی نہ چھوڑوں گا. کیا یہ میرا حکم ہے؟ خدا کا حکم نہیں. کہ جو بیگانہ زبان میں بات کرتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ دعا کرے. وہ دعا کرے کہ کیا کر سکے؟ ترجمہ بھی کر سکے. کلیئر ہے؟ جب دعا کریں گے کہ ترجمہ ہمیں ملے تو خدا آپ کو دے گا ترجمہ کہ نہیں؟ وہی دے گا. اس نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. جب میں تجھے بیگانہ زبان دے سکتا ہوں تو میں تجھے ترجمہ بھی دے سکتا ہوں. جب بیگانہ زبان دے سکتا ہوں تو کیا دے سکتا ہوں؟ ترجمہ بھی دے سکتا ہوں. اب آگے دوبارہ 4 آیت کو سنیے گا. 4 آیت کو اب میں آپ سے سوال کروں گا. اس لیے اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے. بس کیا کرنا چاہیے کہ میں روح سے بھی دعا کروں اور عقل سے بھی دعا کروں, روح سے بھی گاؤں اور عقل سے بھی گاؤں. کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے سوال ہے. کیا آپ کی روح بھی کام کرے اور آپ کا دماغ بھی کام کرے؟ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں, یہ جواب غلط. ڈینیل بھائی کے لیے زوردار تالیاں. دونوں آپشن اپنانے چاہیے. بھائی 13ویں آیت میں اس کا جواب ہے بس اسی سبب سے جو بیگانہ زبان میں بات کرتا ہے وہ کیا مانگے خدا سے؟ وہ ترجمہ مانگے. اب ترجمے سے ہوگا کہ میں بیگانہ زبان میں بات کر رہا ہوں تو میری کیا کام کر رہی ہے؟ نہیں, عقل تو بیکار ہے نا, میری روح کام کر رہی ہے. اور اگر میں ترجمہ کرتا ہوں تو دونوں کام, میری عقل بھی کام کر رہی ہے. یہ دونوں چیزیں کام کریں گی. اوپر جواب ہے, میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں. اسی سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتے ہیں وہ دعا کریں گے, ترجمہ بھی کر سکے. یہ دونوں تینوں آیتیں ساتھ ساتھ میچ ہیں. سنہریوں کو سمجھیں. ہم ایک آیت کو پکڑ کر اس کی پوری ڈاکٹرن بنا دیتے ہیں. ہم ایک آیت کو پکڑ کے پوری کلیسیا بنا دیتے ہیں. ہم ایک آیت کو پکڑ کے پوری مشن بنا دیتے ہیں. اپنا بھی بیڑا کر اور لوگوں کا بھی بیڑا کر دیتے ہیں. یہ پورا استباق ہے, پورا ایک سنیریو ہے. 13ویں 14ویں 15ویں آیت اٹیچ ہے ایک دوسرے سے. ایک دوسرے سے کیا ہے؟ اٹیچ ہے دوستو. آگے پھر سنیے گا. ورنہ وارننگ دے رہا ہے 16ویں آیت میں. اور ورنہ اگر تو روح ہی سے, سنیے گا, ورنہ اگر تو روح ہی سے حمد کرے گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا. غیر زبان والا بیگانہ زبانوں میں باتیں کر رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ خدا کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے بھائی وہ آمین کیوں کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ خدا بھی نہیں جانتا تو کیا کہہ رہا ہے. خدا بھی نہیں جانتا بھائی تو کیا کہہ رہا ہے. میں نے 6200 زبانیں دی, اس میں سے تو یہ کوئی نہیں ہے. اس کائنات میں 6200 زبانیں دی, ان میں سے تو یہ کوئی بھی نہیں ہے. جاؤ میرے بندے آمین ہی نہیں کہیں گے. کیا آمین ہی نہیں کہیں گے؟ کیونکہ یہ میری دی ہوئی غیر زبان ہے ہی نہیں. آمین تو اس میں کیا جاتا ہے جو میں تم کو دوں گا, جو میری بات ہوگی, جو میری بڑائی ہوگی, جو میرے لائق خدمت ہوگی, اس پر آمین کہوں گا میں بھی, میرے بندہ بھی. آمین کا مطلب کیا ہے؟ اور اردو زبان میں جو آمین لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایسا ہی. بالکل صحیح کہا, میں متفق ہوں. لیکن آپ عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں, عبرانی لفظ ہے امونا. کیا مطلب ہے امونا؟ امونا لفظ کا مطلب ہے میں نے بتایا ایک بار, میں ایمان رکھتا ہوں. ایسا ہی ہو سے یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہو عبرانی یونانی پڑھیں, آپ کی بہت تیری مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جائے گی. ہم نے دیکھا یہ جو ربا یہ جو بولتے ہیں ڈینومینیشن میں, یہ 200 سال پہلے ہی آئی ہیں. یہ اس وقت کی زبانیں تھوڑی ہیں, یہ تو ابھی کچھ ہی دیر پہلے آئی ہیں.
लेकिन आप उनको ये बताएं, बोलेंगे इसको साइड पे कर। ऐसी शैतान ने पट्टी आंखों पर बांधी है, वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। लेकिन उनको ये भी नहीं पता चलता कि आप बात कर रहे हैं या खुदा बात कर रहा है। बोलेगा ले जा तू भी इसको, तू भी निकल, इसको भी लेके निकल, मैंने नहीं सुननी, मैं तो वही करूँगा जो मुझे मेरे खुदा ने दी। दोस्तों याद रखें शैतान कैसे पट्टी बांधता है। अगर हम कहते हैं कि ऐसी जुबान जो डिनोमिनेशंस में बोली जाती है तो उसका जिक्र होता बाइबल में, क्यों नहीं लिखी गई? सब कुछ लिख दिया, वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऐसा कुछ है ही। क्यों नहीं है? ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा क्यों नहीं है। लफ्ज ग्लोसा को हमेशा आपने याद रखना है। हम पीछे सीख चुके हैं 3 पार्ट्स में। ग्लोसा किस जुबान का लफ्ज है? यूनानी जुबान, ग्रीक जुबान का। वेरी गुड। इसका मतलब जमीन पर बोले जाने वाली बातें। वेरी गुड। कौन सी जुबानें? जमीन पर बोली जाने वाली जुबानें। जमीन पर बोले जाने वाली जुबानें 14 बाब में 10वीं आयत में लिखा है, ग्रंथी पहला बाब 14 बाब 10वीं आयत में लिखा है, दुनिया में वो कितनी ही मुख्तलिफ जुबानें हो, उनमें से कोई भी बेमाने ना होगी। खुदा ने जब पैदाइश के अंदर जुबानों में इख्तलाफ डाला, तो याद रखिएगा पैदाइश के अंदर जब जुबानों में इख्तलाफ डाला तो वो वही जुबानें थी जो आज भी हमारे सामने बोली जाती है। और बाइबल में लिखा है ये बेमाने नहीं है, इसका कोई मतलब है। ये मैंने इसलिए दिए ताकि तू सीखे ना, तू सीखे ना, तू मुझसे मांग, तू मुझसे मांग, देख मैं बड़े बड़े मौजे करूंगा। क्या ये खुदा ने मौजे? ये खुदा ने मौजे इस बारे में कोई बताइए, सुनहरी हो बताइए, आप बाइबल स्टूडेंट्स हैं, बताइए कुछ। वेरी गुड, जबरदस्त। और बता सकते हैं आप कुछ और बताइए, बड़ा बताइए, बड़ा बताने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही कहा, यही बड़ा मौजा, गैर जुबान। कैसे खुदा ने कहा कि तू सीख ना, तू इंग्लिश ना सीख, तू पश्तो ना सीख, तू पंजाबी ना सीख, तू बलोची ना सीख, तू इंडिया की तमिल ना सीख, तू इंडिया की तेलुगु ना सीख, हिंदी ना सीख, रशियन ना सीख, जापानीज ना सीख, चाइनीज ना सीख, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। मुकद्दस और तो तर्जुमा भी मांग, ये बाइबल का ही है ना, तर्जुमा भी मांग, वो भी दूंगा। या चाइना में जाके कर बुला। ये बड़ा मुआवजा क्या है बाइबल में? मुकद्दस तोमा रसूल का भी अगर तोमा रसूल, वेरी गुड। और जैसे दानियल, मुकद्दस दानियल के पास मेरे एक हाथ लिखता हुआ नजर आ रहा है। वेरी गुड, जबरदस्त। इनकी जुबान तो किसी को समझ नहीं समझ। जमीन की जुबान थी, ईरानी जुबान। लोग कहते हैं देखिए ये कैसे ऐसी जुबान बोली जा रही है जो इस जमीन की है नहीं, लेकिन जब डिस्कवर करें तो वो जमीन की ईरानी जुबान है। और कोई दोस्तों याद रखिएगा ये बहुत बड़ा मौजज़ा है और ये आने नहीं मिलती किसी को भी। ये याद रखिएगा नेमतों में से ये सारी नेमतें अपने अपने अंदर बहुत बड़ी ताकत रखती हैं। मैंने खुदा से कहा खुदा मुझे गैर जुबान दे, उन्होंने कहा चल यार दे दे, कितनी चाहिए? मैंने एक सवाल भी किया था, क्या यीशु मसीह या हज़रत पाक खुदा नबी और रसूल गैर जुबान बोलते थे? जी, पालूस रसूल बहुत सारी जुबानें जानता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब सुनिएगा जरा, मैं आपके सामने एक तहरीर पेश करता हूँ खुदा की। अमाल 4 बाब में लिखा है, अमाल 4 बाब में लिखा है, जब ये बात कर रहे होते हैं पतरस और यूहन्ना, लोग क्या कहते हैं फकीह फरीसीन को? ये ताजा नशे में। क्या से पता चलता है आप कभी कभी इंटरेस्टेड होकर, दिलचस्प होकर, इम्प्रेस होकर, आज तो वो गलत कोट करते थे, पता आपको सब है, लेकिन आपने गलत आयत कहीं पर कोट कर दी। मैं 2 बाब की नहीं, मैं 4 बाब की बात कर रहा हूँ, और मैं खाली पतरस की नहीं, पतरस और यूहन्ना की बात कर रहा हूँ। जब खुदा का कलाम वो पेश करते थे हैकल मुक़द्दसा के अंदर या हैकल से बाहर खुदा का कलाम पेश करते थे, तो लोग कहते थे इनको देखो, ये तो अनपढ़, ये जाहिल, ना इनको पता स्कूल क्या होता है, ना इनको पता मदरसा क्या होता है, ना अलिफ का पता, ना बे का पता, ना ए का पता, ना बी का पता, ना सी का पता, इनको तालीम का क्या पता? मैं ये सुने उनको याद की तालीम दी और तर्जुमा दिया।
अनपढ़ों और जाहिलों को पकड़ता है, लेकिन उन्हें अनपढ़ और जाहिल रहने नहीं देता। क्या करंजियों की किताबें ने लिखा कि खुदा छोटों को चुनता है, बेवकूफों को चुनता है, कमीनों को चुनता है, लेकिन जब चुनता है ना उन्हें छोटा रहना देता है, ना उन्हें कमीना रहने देता है, ना ही उन्हें बेवकूफ रहने देता है। खुदा जब उन्हें चुनता है तो लोग कहते हैं अरे ये अनपढ़, ये जाहिल से क्या पता हो, लेकिन लोग कहते हैं दूसरे लोग ईमान लाते, तुझे नहीं पता ये यीशु के साथ रहता है, तुझे नहीं पता ये बाइबल को पढ़ता है, खुदा को पढ़ता है, यहोवा को पढ़ता है, यीशु को पढ़ता है। हालेलुया! यीशु के पर जोरदार तालियां। ऐसे नहीं, जोरदार तालियां। अब समझ में आया कितना बड़ा मौजज़ा है ये। कितने साल लगते हैं उर्दू सीखने में विशाल साहब? बहुत कम बताया आपने। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो इंटर करके बैठे, इंग्लिश आती है उर्दू नहीं आती। मजाक बात नहीं है ये। खुदा ने ये बड़ी नेमत रखी अपने बंदों के लिए, ये क्या छोटी नेमत है? मुकद्दस पौलुस रसूल को देखिए, आप बोलते हैं गैर जुबान, बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सारे इंग्लिश में बोल रहे हैं। आप उर्दू बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, आपको हिंदी समझ में आता है? आती है नहीं? हिंदी मूवी देखते थे कि नहीं? आपको हिंदी समझ में आती है? ओ भाई आप क्या बात समझते भी हो, बोलते भी हो। पंजाबी में कलाम नहीं करते आप, उर्दू में कलाम नहीं करते आप, इंग्लिश की बातों को समझते नहीं है, भले लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, समझते तो हो ना। हिंदी समझ में नहीं आती, सब आता है समझ में। खुदा ने तुमको दिए हैं गिफ्ट, अरे तुम्हें दी है तरह तरह की जुबानों की नेमत, अजनबी जुबानों की नेमत, बेगाना जुबानों की नेमत, गैर जुबानों की नेमत तुम्हें दी है। लेकिन हम बदबख्त लोग शुक्र अदा नहीं करते, हमें पता ही नहीं। अब मैं आपसे जुबान की बातों की बात क्यों कर रहा हूं? हम सीख चुके हैं गैर जुबान, तरह तरह की जुबानें, अजनबी जुबानें, तरह तरह की जुबानें, अजनबी जुबानें, गैर जुबान और बेगाना जुबानों का मतलब ही एक है। जब आप ओरिजिनल मतन पढ़ेंगे यूनानी जुबान में तो वहां लिखा है ग्लोसा। क्या लिखा है? ग्लोसा। इसको नहीं कभी भूलना, ये एक लफ्ज आपकी पूरी नस्ल को सीधा कर देगा, ये एक लफ्ज आपकी पूरी जिंदगी को सीधा कर देगा। ग्लोसा लफ्ज का मतलब है लैंग्वेजेस, द लैंग्वेजेस ऑफ नेशन, इसी जमीन की धरती की जुबानें। पौलुस रसूल क्या कहता है? मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। बोलता था कि नहीं? क्या उसने कभी ऐसी बोली जो आप मिशनों में सुनते जाके, ऐसी बोली जो बदरू निकालते हुए बोलते हैं? वो जो बोलता था हमें समझ में आती थी भाई। ये लिखी हुई है इसके अंदर, ये लिखी है कि नहीं? समझ में आती है कि नहीं? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घूमने वाला बंदा पौलुस रसूल है। क्या उसको जुबानें नहीं आती होंगी? मुकद्दस तोमा रसूल जब यहाँ है बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर, पहले बांग्लादेश भी था, इंडिया भी था, पाकिस्तान, 3 मुल्क थे। एक सोचे कितना बड़ा होगा। आज इंडिया कायनात के दूसरे नंबर पे, कभी पहले नंबर पे, कभी दूसरे नंबर पे आता जाता रहता है। तो सोचो उसके साथ पाकिस्तान होता, बांग्लादेश होता तो कितनी बड़ी सुपर पावर होती। सबसे ज्यादा इस धरती के ऊपर जुबानें बोले जाने वाली इंडिया के अंदर है। उस वक्त इंडिया भी था, पाकिस्तान में भी तो बहुत सारी बोली जाती है, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, तो कितनी जुबानें होंगी। मुकद्दस तोमा को खुदा ने इस्तेमाल किया कि जा वहां जाकर क्या कर, मुनादी कर। अरे तू तो स्कूल भी नहीं गया, लेकिन देख मैं तुझे ऐसा इस्तेमाल करूंगा कि स्कूल वाले तुझसे शर्म खाकर नीचे सर झुकाएंगे। ऐसी खुदा की कुदरत, ऐसी मोहब्बत उन्होंने कहा हम फैलाएंगे। अच्छा क्यों आया था यार? उसे क्या तकलीफ थी भाई? क्या मसला था उसे? जिंदगी पाने के लिए आया था। और जान से उससे मोहब्बत बड़ी अच्छी थी, वो इसीलिए और जान की मोहब्बत को और सबसे उसे निश्चित किया था जब कलाम सुनाने। वेरी गुड, टू दी पॉइंट। जब बात करें आप ग्लोसा को लेते हैं तो मैं आपके सामने आए थे, मुकद्दसा पढ़ता हूं, मरकज की किताब उसके 15वें बाब में, उसमें लिखा और उसने उनसे कहा कि तुम दुनिया के, कहां पर? तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत के सामने इंजील की मुनादी करो। क्या करो? इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले और निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो
तुझे यूनानी आती है, देख मैं तुझे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भेज रहा हूँ, तू उर्दू भी बोलेगा, तू पंजाबी भी बोलेगा, तू सराइकी भी बोलेगा, तू सिंधी भी बोलेगा, तू हिंदी भी बोलेगा, तू बांग्लादेशी भी बोलेगा, अरे तू सब जुबानें बोलेगा। क्या ये खुदा की कुदरत छोटी है? ग्लोसा, तरह तरह की जुबानों का मतलब क्या है? ग्लोसा यानी इसी धरती की जुबानें जो 6200 से भी ज्यादा है, सारी की सारी जुबानें खुदा ने दी है। कब? जब बाबुल का बुर्ज गिरा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंजील की मुनादी इसीलिए करनी है कि हमें ये क्या दी गई है? नेमत दी गई है कि आप सब दुनिया में जाओ। जो बोलते हैं गैर जुबान, उनको तो अपनी समझ में नहीं आती। समझ आती है डैनियल भाई, विशाल भाई? नहीं, हमारे बंदे यहाँ बैठे हैं, उनका नाम नहीं शायद नहीं समझ में आती। याद रखिएगा दोस्तों, हम 14 बाब करंथियों को पूरे को पढ़ेंगे स्टडी में, लेकिन उससे पहले मैं आपकी एक बेस बनाना चाहूँ कि आपको पता चल जाए कि मैं जब 14वां बाब पढ़ूँ तो आपके ऊपर से आयतें ना निकल जाए, आपको समझ हो ये पढ़ क्या रहा है और हमने क्या अंडरस्टैंड किया हुआ है। हमारा एक बंदा है यहाँ पर, 5-5 घंटे तक वो गैर जुबान किसी वक्त पे बोलता रहा। कितने घंटे? वो भाई ऐसी लत है, ऐसा नशा है, 4-4, 5-5 घंटे रातों को कुछ भी नहीं है, ना खुद को समझ आ रही, ना सामने वाले को समझ आ रही। शैतान में जब लोग होते तो इतनी मेहनत, काला जादू जब करना होता है तो 12 बजे के बाद कब्र के अंदर जाकर इसको पढ़ा जाता है। शैतान अपने लोगों से इतनी मेहनत करवाता है और रात 12 बजे तो उनको पता ही नहीं होता मैं करना की, पता ही नहीं है दीन दुनिया किधर जाती पई है, उनको पता ही नहीं पूरा दिन मैं सेफ रहा, मैं बचिया रहा, मैं क्यों रहा, उसको पता ही नहीं है। उसने कहा जागो और दुआ करो, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। और ऊपर से बोलते क्या है? खुदा हमसे क्या करता है? बातें करता है। इन्होंने पकड़कर जो मसीहत का बंदूकें रखते हो रोमन कैथोलिक पर, हैं? बंदूकें रखते किस पे? रोमन कैथोलिक पर। तो सबसे बड़े शैतान तो आप हैं, जो सब जानकर भी ये काम करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ाते और घटाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, शैतान की निशानी है वो इसको खराब करने की कोशिश करेगी। इसमें से पढ़ाएंगे और घटाएंगे और कहेंगे तुझे क्या पता, मैं तुझे बताता हूँ। ऐ खुदा तूने क्या लिख दिया, रुक मैं तुझे बताता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। ये नहीं, ये कहना है। क्या है? ये नहीं बल्कि ये कहना है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया कुछ? वेरी गुड। और आगे देखते हैं हम पहला कुरिन्थियों का 14वां बाब उसके 18 से 19 में, सुनिएगा गौर से, 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, जो मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूँ, तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूँ। लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए मैं 5 की बातें अकल से कहूँ। अब उसने रूह की बात नहीं की, किससे कहा है? अकल से कहूँ। अब ये तो नेगेटिविटी लगती है गैर जुबान की। क्या कहते हैं आप इस आयत को? कैसे समझते हैं? कैसे समझते हैं आप इस आयत को? मुकद्दस पौलुस रसूल तो यहाँ पर नेगेटिविटी बयान कर रहे हैं किसकी? गैर जुबान की। दोस्तों याद रखिएगा वो क्या कह रहा है? क्या वो ये कह रहा है कि ये तरह तरह की जुबानें खुदा की हैं? कह रहे कि नहीं? फिर वो कह रहा है मैं गैर जुबान बोलने से अच्छा ऐसी बातें कहूँ जो 5 ही अकल में आ जाए। ये तो एक तरफ सपोर्ट कर रहा है और एक तरफ रिजेक्ट कर रहा है। क्या ख्याल है आपका? ये क्या कर क्या रहा है? सही बता रहा है कि इतनी ज़ुबानें मेरे को आती हैं, तो अगर मैं वो ज़ुबानों में बातें करूं जो आपको समझ ना आए तो मेरी अकल तो फिर बेकार है। मैं वो ज़ुबान में आपसे बात करूं जो आपको समझ आए तो फिर मेरी अकल। जबरदस्त। अब याद रखिएगा खुदावंद हमें ऊपर से अगर पढ़ते हैं, आप याद रखिएगा जो आयत आपको समझ में ना आए आप उसको पूरे चैप्टर को पढ़ लें, पूरे बाब को पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा ये आयत बोल क्या रही है। ऊपर से हम पढ़ते आ रहे वो साथ साथ बोलते किस आयत में आ गए? 17वीं आयत में, सॉरी 18वीं आयत में। और 18वीं आयत में कहता है मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूँ। 19 में लिखा, लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान से 10,000 बातें करने से अच्छा है। कह रहा है मैं इंडिया जुबाना बोलना, मैं दुनिया सीख के आया ना, जड़े समझो जो जुबाना बोला सारिया और तर्जुमा ना करा, वो सारिया जुबाना में बोला और तर्जुमा ना करा। देखिए लिखे और ना चंगा है
ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करके ਪੰਜ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अकल ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करके अकल भी थोड़ी इस्तेमाल करा। इसीलिए थोड़ी का है आप यहाँ पे गैर जुबान में शुरू हो जाए, तर्जुमा ना करें वो भाई मैं तो आपको पागल ही कहूँगा ना, या जाहिल कहूँगा, या दीवाना कह दूंगा। इसीलिए वो कहता है, आगे लिखा है कलीसिया में ऐसी हरकत मत करना, कलीसिया में ऐसी हरकत मत करना वरना लोग तुम्हारे नाम से खुदा पर कुफर बकेंगे। खुदा पर क्या बकेंगे? कुफर बकेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? ये कितनी सीरियस बात है। वो कह रहे हैं 10,000 जुबान में मैं बातें करता रहूं, उसका तर्जुमा ही ना करूं तो इससे अच्छा है भाई मैं अकल से तर्जुमे वाली एक ही बात जुबान में बात कर लूं और जिसमें से 5 बातें सिर्फ करूं। क्या करूं? सिर्फ 5 बातें। यहां तक समझ है आपको? कवर कर दिया इसको रखें। दोस्तों यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आप मेरे साथ देखिएगा। अब हम देखेंगे कि ये 14वें बाब को जो हम स्टडी करेंगे तो दोस्तों 14वें बाब के अंदर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कंफ्यूज करती हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हम जिंदा खुदा को पढ़ने वाले लोग हैं, जिंदा खुदा की तालीम लेने वाले लोग हैं। हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप जब 14वें बाब को पढ़ेंगे तो 2 चीज़ों का बार बार जिक्र किया गया है, एक गैर जुबान का, बेगाना जुबानों का, और दूसरा जिक्र किया गया है किसका? नबूवत का। एक गैर जुबान का बार बार जिक्र किया गया है और दूसरा नबूवत का बार बार जिक्र किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है नबूवत का मतलब क्या है। कलाम खुदा। नबूवत का मतलब अब अगर आप आसानी से देखते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेसी और उर्दू में कहते हैं नबूवत करना, पेशन गोइयां करना, फ्यूचरिस्टिक बातें बताना। अब आप जब इसको यूनानी ओरिजिनल मतन में देखते हैं प्रोफेसी लफ्ज को, प्रोफेसी लफ्ज को जब आप देखते हैं तो ये प्रोफेसी लफ्ज यूनानी में कहलाया जाता है प्रोफिटियो ओ। प्रोफिटियो ओ। अब प्रोफिटियो ओ लफ्ज जो है इसका मतलब जब आप देखते हैं तो इसका मतलब है कलाम सुनाना। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ मुझे नबूवत की इल्म है, खुदा ने मुझे नबूवत की नेमत दी है, मैं डैनियल भाई के साथ बातें कर रहा हूँ, डैनियल भाई के साथ बातें कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आने वाला जो खुदा है वो शैतान है, आने वाला जो खुदा है वो क्या है? शैतान है। तो ये नबूवत हुई या लानत हुई? ये तो लानत हुई। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आने वाला जो बादशाह है वो खुदा है, वो यीशु मसीह है, तो आप कहेंगे कि वाकई, यानी कि सुना तो कलाम ही रहा हूं ना, सुना तो कलाम भी रहा हूं। समझ रहे हैं आप? नबूवत लफ्ज का मतलब 2 निकलते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक बातें बताना और दूसरा कलाम सुनाना, पेशन गोइयां इसमें से सुनाना, पेशन गोइयां कलामे खुदा में से सुनाना। यानी कि 2 अल्फाज में जब आप पूरे सुनेरियो को देखते हैं, प्रोफेसी लफ्ज का मतलब इंग्लिश बाइबल में से, किंग जेम्स वर्जन में से आप प्रोफेसी लफ्ज को लेते हैं तो उसका मतलब आप स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं तो वहां लिखा है ए सेट फॉर मैटर ऑफ डिवाइन टीचिंग फैकल्टी, यानी कि एक दूसरे के साथ बातें करना। यानी कि मैं आपको डिवाइन टीचिंग के बारे में, अलूहियत यानी खुदा के कलाम के बारे में बता रहा हूं, खुदा के कलाम के बारे में बता रहा हूं। नबूवत का मतलब क्या है? खुदा का कलाम सुनाना। नबूवत का मतलब क्या है? खुदा का कलाम सुनाना। मिसाल के तौर पे लूका 12 की मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है क्योंकि रूह कुदूस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना है। तुम्हें खुदा कुदूस, खुदा खुद यीशु मसीह खुद तुम में से होकर बोलेगा और तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या कहना है। ये जब रूह कुदूस मिलता है तो तब 2 नेमतों का जिक्र किया गया है। किस किस का? नई जुबानों और अंजील की मुनादी। बेगाना जुबाने और नबूवत का। बेगाना जुबाने और नबूवत का, ये दोनों साथ भी क्यों? क्योंकि जुबानें दी इसीलिए गई कलाम सुनाने के। याद रखिएगा दोस्तों, खुदा ने तरह तरह की जुबानें इसीलिए दी ताकि क्या हमें सुनाया जाए? कलाम सुनाया जाए। और जब खुदा का रूह मिलता है तब नेमतें मिलती हैं। खुदा का रूह जब मिलता है तब क्या है? नेमतें मिलती हैं। हम पढ़ चुके हैं 12वें बाब में कि रूह तो एक ही है, खुदा भी एक है, खुदावंद एक है, लेकिन नेमतें तरह तरह की नेमतों में 2 नेमतों का 14वें बाब में जिक्र है जो कि नबूवत और गैर जुबान है। यानी गैर जुबान यानी इसी जमीन की मैं तुझे जुबानें दूंगा और तू जाके क्या करे? नबूवत करे। यानी इसी जमीन की जुबानों को समझकर सीख कर तू जाके कलाम की इंजील की मुनादी करे। मरकज 16 बाब याद है आपको, मत्ती 28 बाब याद है आपको, जो ग्रेट कमांडमेंट्स है, जो
फ़र्ज़ है, सॉरी ग्रेट कमांडमेंट्स नहीं, जो हुक्म फ़र्ज़ है हमारी ज़िंदगी जीने का जो मकसद है। और आप यूहन्ना 16वें बाब और उसकी 14वीं आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए मुझ ही से हासिल करेगा और तुम्हें खबर देगा। मुझ ही से हासिल करेगा और तुम्हें खबर देगा। जो रबा 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 करते हैं वो आपको क्या खबर देते हैं? खुदा जो और भी इस तरह की जुबानें बोलते हैं जिनकी आपको समझ नहीं आती, जिनकी उन्हें समझ नहीं आती, वो क्या खुदा की तालीम दे रहे हैं? वो क्या खुदा के रूह में से लेके आपको दे रहे हैं? यही लिखा है ना इन 2 आयतों में कि खुदा के रूह से लेकर वो तुम्हें देगा। वो क्या दे रहे हैं आप? याद रखिएगा दोस्तों, वो इसी जमीन के खुदा यानी शैतान इब्लीस से लेकर आपको दे रहे हैं और आप लिए जा रहे हैं। ना उनको समझ आ रही है, ना आपको समझ आ रही है। वो खुदा को डायरेक्ट बेइज्जत कर रहे हैं। खुदा को क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट बेइज्जत कर रहे हैं। यहाँ तक समझ है आपको? मैंने इसलिए आपके सामने ये दुआएं पढ़ी। आगे लिखा है कि खुदा ने नबूवत को ज्यादा क्यों प्रायोरिटी दी? आप जानते हैं, इसी 14वें इस्तबाक में आप पढ़ेंगे, मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं तरह तरह की जुबानों से ज्यादा तुमसे ये चाहता हूं कि तुम नबूवतें करो। क्या करो? नबूवतें करो, यानी कि खुदा का कलाम पेश करो। खुदा का क्या करो? कलाम पेश करो। और कलाम को इतनी प्रायोरिटी दी है, इतनी प्रायोरिटी दी है कि पतरस और यूहन्ना तक ये लोगों ने कह दी ये तो अनपढ़ हैं, लेकिन ये सुनाते क्या है? खुदा का कलाम सुनाते हैं। दोस्तों, इसको प्रायोरिटी दी गई है। इसको क्या दी गई है? प्रायोरिटी दी गई है। याद रखिएगा, इस कलाम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। मैं एक सवाल कर रहा था, हम लोग बैठे हुए थे इबादत के अंदर, तो मैंने कहा, सोचा कि आप भी बताइएगा विशाल भाई, मैंने सोचा कि इस बाइबल के अंदर, रूहानियत के अंदर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है? कलाम पर अमल करना और यीशु नाम, यहोवे पर ईमान लाना, दुआ करना, कलाम पढ़ना सिखाना, रफ़ाकत रखना, रोटी तोड़ना, रसूलों से तालीम पाना। इन 7-8 चीज़ों में से सबसे ऊंचा दर्जा किसका? याद रखिएगा, मैंने ये भी नाम लिया कि यीशु पर ईमान लाना। हारिस भाई के लिए जोरदार ताली, वेरी गुड। दोस्तों याद रखिएगा, क्यों कहा मैंने कलाम भी, क्यों कहा? अच्छा, ताड़ियों में जाने कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे पता है थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यीशु नाम में निजात है, लेकिन ऐसी निजात का क्या फायदा? पता ही नहीं निजात है कि करना क्या है। ऐसी निजात का क्या फायदा? क्या आपको पता ही नहीं कि मैंने जिसके नाम में निजात ली है वो है कौन? वो हस्ती क्या है? वो बेटा क्यों कहलाता है? वो खुदा क्यों कहलाता है? खुदा उससे क्यों इब्राहिम पहले बाबे कह रहा है खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे? आप जानते हैं इन आयात को लेकर इतने बड़े ब्लंडर बने हुए हैं। गैर कौमों में जाओ, आपको गोली मार देंगे। इंसान को खुदा कह रहा है, ये छोटी बात है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर यीशु नाम में निजात है तो यीशु नाम में ही मौत भी है, और वो भी लाजवाब मौत। ऐसी मौत जो आग की भट्टी में डाली जाती है, ये यीशु आपको भट्टी में डालेगा। वो कहेगा ये मैंने किस लिए दिए थे भाई ये किस लिए दिया? इसको पढ़, बाहर एक बंदा चरसी, पोटरी, सदाकार, हरामकार, धोखेबाज, बुतप्रस्त बैठा है। उससे आप पूछते हैं यीशु पर ईमान रखता है? वो कहता है मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु खुदा है। क्या वो बचेगा या मरेगा? वो भाई वो मरेगा। अगर वो बचेगा तो हम इसे दिन रात सीने से क्यों लगाए फिरते हैं? हम इसके हुक्मों को क्यों मानते हैं? हम दुनिया से क्यों दुश्मनी लेकर बैठे हुए हैं? हम अपनी माँ को क्यों वसीयत देते हैं कि लोग उसे धमकियां दें कि हम इसे उठा लेंगे? उठाओगे? अरे उठाओगे तो उठाकर देख लो, फिर पता चलेगा किसे उठाया है तुमने। पहले भी कहा था इनबॉक्स में उल्टियां करना छोड़ दो। नंबर मेरा व्हाट्सएप का, यूट्यूब का और फेसबुक का, आप सभी जानते हैं, मेरे घर को जानते हैं। मुझे बुलाइए अपने घर या मेरे घर आ जाइए, फेस टू फेस मर्दों की तरह बात कीजिए, डिबेट कर लीजिए किसी भी टॉपिक पर जो आपको पसंद हो। लेकिन खबरदार, अगर हमारे खुदा के कलाम को बिगाड़ने की कोशिश की, याद रखिएगा आपके सामने शीशा खड़ी हुई दीवार सबसे पहले अर्नस्ट ही खड़ा होगा। हमारे खुदा की बेइज्जती करना बंद करो, वरना खुदा ही आपको चीर डालेगा और आपकी नस्लों को भी चीर डालेगा। अभी तो बड़े मजे लगे होंगे।
अभी तो बड़े मजे लगे होंगे, मस्त कलाम बर्बाद किया जा रहा है और पैसा ही पैसा, नशा ही नशा और पता नहीं किस चीज का गरूर और घमंड। इतने लोग, इतनी कलीसिया, इतनी बड़ी डिनोमिनेशन, याद रखिएगा खुदा नस्लों को चीरता है, आपको वहां मारेगा जहां आपको दर्द भी हो। तो समझ आ गई यहाँ तक कि क्या खुदावंद कहना चाहता है हमसे और हम क्या किए जा रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये बहुत बड़ा मौजूदा है कि खुदावंद अनपढ़ लोगों को, किनको? अनपढ़ लोगों को ऐसी जुबानें देता है और उनसे कलाम करवाता है। आप तो फिर पढ़े लिखे हैं, आप और मैं तो फिर क्या है, पढ़े लिखे हैं। मुकद्दस फिलिप्पस की 4 बेटियां थी, क्या करती थी? नबूवत करती थी, नबूवत करती थी, यानी खुदा का कलाम पेश करती थी। क्या करती थी? खुदा का कलाम पेश करती थी। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी से दी वो यीशु नाम में निजात तो है भाई। यीशु नाम के बाद इसको सीने से लगाइए, यीशु यही है, याहवे यही है, रूहुल कुदुस यही है, फजल यही है, शरीयत यही है, खुदा एलोहीम यही है। क्यों है? मैं आपके सामने और आयत मुकद्दस पढ़ देता हूँ। आप देखते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल को अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत, मुकद्दस लूका तबीर इल्म तालीम को शुरू कहाँ से कर रहे हैं? अमाल की किताब आप देखते हैं कि हमारे चेलों के जो काम थे, चेलों के जो कर्तव्य थे, खुदा यीशु मसीह जो हमसे कहते हैं आप ये काम करो, सुनिएगा वो काम क्या था। पहले आयत, पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, थियोफिलुस मैंने ये रिसाला तुमको उन सब बातों के बयान के तसनीफ में, बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु मसीह शुरू में करता और सिखाता रहा। इस कलाम को सिखाना ही सबसे बड़ी क्या है? प्रायोरिटी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा यीशु बेटा कैसे है, यीशु खुदा कैसे है, यहोवा हमारा बाप कैसे है, आपका बाप कैसे है। गैर कौमें तो ये मानती नहीं है भाई, आपको गोली मार देंगी। तो इसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगी, वरना आपसे ज़्यादा ईमान मजबूत फिर बच्चियों का है, पोडरियों का है, नशेबाजों का है, जनाकारों का है, सूदखोरों का है। हमसे बड़ा ईमान है। तालीम का पता होना चाहिए बच्चों को। 9 मैट्रिक की तालीम तो बड़े जोशो खरोश से दिलाते हो, तो इसकी तालीम कौन दिलाएगा हो भाई? समझिएगा, सोचिएगा। ईमान की किताब उसका आखिरी बाब शुरू कहाँ से हुआ? चेलों के काम कलाम सीखने से। खत्म कहाँ पे हुआ चेलों का कलाम? आप देखते हैं ईमान की किताब उसका 28वां बाब उसकी 30 से 31 आयत पढ़ूंगा। और वो पूरे 2 बरस अपने किराए के घर में रहा। मुकद्दस पौलुस रसूल लैंडलॉर्ड आदमी था, ड्यूल नेशनैलिटी थी उनके पास, एक रोमी नेशनैलिटी और एक इब्रानी यहूदी नेशनैलिटी। पैसे वाला आदमी था। जब उन्हें मारते हैं तो वो कहता नहीं कि मैंने बड़ी कीमत देकर रोमी नेशनैलिटी हासिल की हुई भाई। तो याद रखिएगा कि पैसे वाला आदमी इंजील के लिए क्या हो गया? किराए के घर में रह रहा है। कहाँ रह रहे हैं? किराए के घर में रह रहे हैं। 31 में लिखा, और जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा और कमाल दलेरी, बुज़दिली से नहीं, डरपोकी से नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, जब आपके पास ये है और आप इसका प्रचार कर रहे हैं, ये है और आप इसका प्रचार कर रहे हैं और आपने इसको पढ़ा तक नहीं, आपसे बड़ा बुज़दिल इस दुनिया में कोई नहीं। और मुकाशफा में क्या लिखा है? सबसे पहले कौन जाएगा दोज़ख में? बुज़दिल जाएगा। आप प्रचार तो इसका कर रहे हैं, लेकिन आपने इसको पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं इस पे क्या है। आपको डर लगा रहेगा, नीचे बैठा बंदा कोई सवाल कर ले तो मेरा होगा क्या भाई? तो पढ़िए ना इसको, पढ़िए। वो क्या कहता है कि कमाल दलेरी के साथ, क्या कमाल दलेरी के साथ और बगैर रोक टोक के। इससे ना मादा रोकना, ना प्योदा रोकना, ना भैन दा रोकना, ना बीवी दा रोकना, ना बच्चों दा रोकना, ना रिश्तेदार दा रोकना, ना एदा रोकना ते ना रोकना। किदा बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी क्या करता रहा? इंजील की मुनादी, खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदा यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। स्टार्ट कहाँ से हुआ? खुदा की बातें सिखाने से। और एंड कहाँ पर हो रहा है? खुदा की बातें सिखाने से। आप जब जिंदा हैं तो खुदा की बातें सिखाइए, मरते मरते भी खुदा की बातें सिखाते चले जाए। यही है आपका गोल, यही है मेरा गोल, यही है आपकी जिंदगी का मकसद, यही है मेरी जिंदगी का मकसद। ना कि अपनी तालीमें देते जाओ, ना कि अपनी तालीमें देते जाओ। इसलिए नबूवत को, कलाम को खुदा सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि कलाम खुद खुदा, खुद यीशु, खुद रूहुल कुदुस है।
سارے شاگرد آپ دیکھتے یہی کرتے رہے. متی رسول کی انجیل 28 باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خدا نے کہا تمام دنیا میں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور انہیں وہ تعلیم دو جو میں نے دی ہے. اپنی تعلیم ہی لے کر چلے جاؤ. وہ تعلیم دو جو میں نے دی ہے, اپنی تعلیم لے کر نہ جاؤ. اب دوستو جن کو نبوت سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ خدا کا کلام ہے, وہ کہتے ہیں اجنس بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں, نبوت خدا کا کلام نہیں. نبوت کا مطلب ہے پیشن گوئی. ان جاہلوں کے لیے مجھے پتہ ہے کچھ تکلیف ہوگی لوگوں کو, ان جاہلوں نکموں کے لیے میں ایک آیت پڑھنا چاہوں گا. مکاشفہ 22 میں باقی چھٹی آیت پڑھتے ہیں. وہاں لکھا ہے خدا جو نبیوں کو روحوں کا خدا ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ ہی لیتا ہوں, کچھ ایسے اسکالر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے, پھر اس نے مجھ سے کہا اے یہ باتیں سچ اور برحق ہے. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہے, چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے, خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا. اب مجھے آپ بات بتائیں, خدمتیں کتنی طرح کی ہیں؟ خدمتیں طرح طرح کی ہیں. کون کون سی؟ یہ خدمتیں نہیں ہیں. کون کون سی ہے خدمت؟ چرواہا نہیں یہ بھی نہیں. آپ ٹاپک ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہیں. میں آپ سے اسی کی کتاب میں سے پوچھ رہا ہوں کتنے قسم کی کتابیں. داؤد نے کتنے پتھر لیے تھے؟ 5. خدمتیں کتنے قسم کی؟ 5 قسم. پہلی بتائی کسی نے, کیا بتائی؟ چرواہا اور نبوت کرنا. نبی اور سمجھ گیا. رسول, نبی, رسول, چرواہے, استاد. 5ویں خدمت نبی, رسول, چرواہے, استاد, پیش کرنا. جو آپ سب ہے مبشر. کیا ہے مبشر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کا دماغ کہاں ہے؟ اب یہ 5 خدمتوں سے خدا کی خدمت کون سی والی ہے؟ خدا کسے پسند کرتا ہے؟ سب کو پسند کرتا ہے جو خدا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ 5 خدمتیں خدا کے مطابق ہو رہی ہیں. خدا کنہیں پسند کرے گا ٹو دی پوائنٹ. آپ خدمت سمجھ کے سمجھیے اس کو. میں بات نبوت پہ کر رہا ہوں اور خدایان پہ آئے تو ہم نے کون سی پڑھی ہے. آپ جب ایک چیز آپ کو دی جاتی ہے ریسرچنگ کے لیے, آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن آپ پیچھے بھول جاتے ہیں اس سے پوچھا گیا خدا جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا تو نبیوں کا خدا ہے, نبیوں کی روحوں کا خدا ہے. تو مبشر کہاں گئے, چرواہے کہاں گئے, استاد کہاں گئے, اور رسول کہاں گئے؟ رسول تو یسوع مسیح کو بھی کہا گیا. یہ سارے ہی نبی تھے کیونکہ کیا کرتے تھے؟ خدا کا کلام سناتے تھے. نبوت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام سنانا. یہ جن پروفیسروں کو سمجھ نہیں آتی نبوت پروفیسی کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ کلام سنانا. خدا نبیوں کا بھی خدا, خدا رسولوں کا بھی خدا, خدا مبشروں کا بھی خدا, خدا استاد چرواہوں کا بھی خدا, اور خدا استادوں کا بھی خدا, جو خدا کے کلام کو ہو بہو ویسے پیش کرتے ہیں جو خدا نے کہا ہے. اپنی غیر زبان نہیں ڈالی, جو خدا نے دی. طرح طرح کی زمین کی زبانیں وہ دی. بیگانہ زبان کا مطلب گلوسا یعنی کہ زمین کی زبان ہے. طرح طرح کی زبان کا مطلب گلوسا یعنی زمین کی زبان ہے. اجنبی زبان کا مطلب گلوسا یعنی زمین کی زبان ہے. بیگانہ زبانوں کا مطلب ہے گلوسا یعنی کہ زمین کی زبان ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر جو ہم سنتے رہے, جو 200 سال پہلے ہمیں دی گئی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2000 سال پرانی, اور ہم آج سن رہے ہیں 200 سال پہلے جو شیطانیت ہمارے اندر گھسی ہے. سوچئے گا کون سی بات سچی ہے, اور اگر نہیں تو حوالہ نکال کے دکھائیے گا. تو یاد رکھیے گا دوستو, یہاں پر آپ کو میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں, پہلا کرنتھیوں 14 باب ہم پوری سٹڈی کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کی بیس بننی چاہیے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ نبوت کا مطلب ہے خدا کا کلام سنانا. نبوت کا کیا مطلب ہے دوستو؟ خدا کا کلام سنانا. اور ہم سیکھ رہے تھے کہ نبوت اور غیر زبان کو خدا کیوں ساتھ ساتھ لے کر چلا, اس کی وجہ کیا ہے. تو دوستو اب سنیے گا, اس کی وجہ آپ ہی نے خوب بتایا کہ خدا کا کلام پوری دنیا میں پھیلانے کا مطلب ہے, پوری دنیا کا مطلب ہے پوری دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں. تو آپ جب سیکھنے جائیں گے یہ تو کئی سال لگ جائیں گے. 10 سال میں تو بندہ ایک ٹیسٹ پاس کرتا ہے, ایک اسکول کو پاس کرتا ہے, پھر دوسرا ٹیسٹ کالج کا آتا ہے, تیسرا ٹیسٹ یونیورسٹی کا آتا ہے. خدا نے کہا یہ مجھ سے مانگ, دل سے مجھے 5 منٹ سے مانگ,
5 मिनट मुझसे दिल से मांग, रूह और सच्चाई से मांग, खुदा आपको उस मुल्क में भी लेके जाएगा, खुदा आपको उस मुल्क की जुबान भी देगा, खुदा आपको उसी जुबान का तर्जुमा भी देगा। ये मेरी बात नहीं, ये लिखा हुआ है, तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। वेरी गुड। टोटल हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि क्या वाकई ये हुआ। आप देखते हैं मेरे साथ 3 मैं वाक्य आपके साथ शेयर करूंगा जो गैर जुबानों का बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में जिक्र है। वो है पहला वाक्य कब हुआ? माल 2 बार, नए अहदनामे की बात माल 2 बार कहाँ जिक्र है? नए जुबानों के वैसे नए अहदनामे की बात कर। यीशु मसीह ने बहुत जगह नई नई जुबानों का कहाँ बहुत जगह यीशु मसीह ने तो कहीं नहीं किया, कहाँ बहुत सारी जगह पे किया। आपने जैसे बड़ा मरकज 16 बार एक ही आयत में चारों अनाजील के अंदर आप देख रहे हैं, एक ही जगह पर मरकज 16वें बाब के अंदर पहला वाक्य क्या है? मरकज 16वें बाब के अंदर। और आपको याद हो तो वो आयत में कहा क्या गया है कि सब खलकत में जाओ और इसकी मुनादी करो, इंजील की मुनादी। हमने देखना कि गैर जुबान और नबूवत को जो पहला करंथियों 14वें बाब में जिक्र है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपके सामने 14वां बाब पढ़ दूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने सिर्फ ये सोचना है खुदा ने गैर जुबान और नबूवत को साथ क्यों रखा है? इसलिए रखा क्योंकि मरकज 16 बाब में क्या लिखा है? सब खलकत में जाओ, जुबानें सीखो। सब खलकत में जाओ, जुबानें मांगो और इंजील की मुनादी करो, नबूवत करो। क्या करो? नबूवत करो, इंजील की मुनादी करो। सब खलकत में जाओ, नई नई जुबानें बोलो। यही लिखा है, नई नई जुबानें बोलो और इंजील की मुनादी करो। दोनों साथ हैं या नहीं? वेरी गुड। फिर आप दूसरा वाक्य देखते हैं अमाल 10 बाब में। उससे पहले आप वाक्य देखते हैं अमाल 2 बाब में। अमाल 2 बाब में इधर पेंतिकोस्त का वाक्य था। 2 बाब 11वीं आयत में लिखा है मगर वो अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते। बोल क्या रहे थे? अपनी जुबान। गैर जुबान बोल रहे थे ना, गैर जुबान बोल रहे थे, लेकिन 16 लोगों को, 16 मुल्कों के हजारों लोगों को और पूरी उस बनी इस्राएल कौम में जो लाखों लोग थे, उन्हें अपनी अपनी जुबानें समझ में आती थी। समझ रहे आप? एक तो जुबानें बाइबल में लिखा है ना, उनके ऊपर कौन सी तरह तरह की जुबानें, उन पे गैर जुबानें ठहर गई और जैसे रूह ने उन्हें बोलना सिखाया वो वैसे बोलना सीखते। मिसाल के तौर पे एक बंदा आता है, मैं बड़ा रूहानी हूँ, मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूँ, देखिए मैं गैर जुबान बोलता हूँ, जमीनी गैर जुबान की बात करूँ, रबा रबा रबा। लेकिन बाइबल में क्या ये नहीं लिखा तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे? भाई रूह की पहचान, रूह कुदुस की पहचान जो है वो फलों से होती है। तुम्हारे सामने आकर वो रब्बा 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 बोलता है, घर में जाकर भले माँ बीवी को पीटता हो, गालियां देता हो, चोरी करता हो, झूठ बोलता हो, ये कौन सा खुदा है भाई? पुरपट पे आके आपको पाकीज़ा कर दिया, पुरपट पे आके आपको पाक कर दिया। नहीं तो दुआ करने जब बैठे तब आप पाक हो गए, तब आपसे खुदा बातें कर रहे हैं, तो बाकी जो 24 घंटे उसमें खुदा क्या करता है आपके साथ? झूठे को पकड़ना 2 मिनट का खेल है, झूठे को पकड़ना 2 मिनट का खेल है दोस्तों। याद रखिएगा, ऐसे भी ढोंगी आपके पास आएंगे या मेरे ख्याल से आ चुके हैं। तो दूसरा वाक्य हमने देखा अमाल 2 बाब में भी, वहां तरह तरह की जुबानें और साथ में नबूवत की गई, यानी खुदा का कलाम पेश किया गया। वो कहते हैं कि मगर वो अपनी अपनी जुबानों में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, बड़े बड़े कामों जो करता शुक्र करो तुसी उससे। समझ आ रही है आपको? नबूवत कलाम और गैर जुबान साथ साथ, कलाम नबूवत गैर जुबान साथ साथ। उसके बाद आप देखते हैं अमाल 10 बाब उसकी 46 आयत में, ये हम प्रैक्टिकल भी कर चुके थे। यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल कैसे किनको सॉरी मुकद्दस पतरस रसूल करनीलियस के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? करनीलियस के पास जाते हैं। और करनीलियस पर जब खुदा का रूह नाजिल होता है तो क्या बोलना शुरू होता है? गैर जुबान बोलना शुरू हो जाता है। और बाइबल में आयत कुछ इस तरह लिखी है, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें और खुदा की तमजीद करते सुना। नंबर 1 तरह तरह की जुबानें और नंबर 2 खुदा की यानी नबूवत। तरह तरह की जुबानें और नबूवत, तरह तरह की जुबानें और नबूवत। समझ आ गई यहाँ पर? उसके बाद तीसरा इवेंट देखते हैं मान 19 बाब 6 आयत में, जब पौलुस रसूल सैलास से बातें कर रहे थे तो आगे लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे और नबूवत करने लगे। दोनों का जिक्र हो गया, तरह तरह की जुबानें और नबूवत, तरह तरह की जुबानें और नबूवत, तरह तरह की जुबानें और नबूवत। फिर आप चौथा वाक्य देखते हैं
चौथा भाग का पहला ग्रंथी उसके 12वें बाब के अंदर खुदा ने जहाँ नेमतें दी तो वो कहता नहीं किसी को तरह तरह की नेमत और किसी को तरह तरह की नेमतों की जुबानों का तर्जुमा और किसी को नबूवत। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर भी जिक्र है। 13वें बाब में आप पढ़ेंगे और फिर 14वें बाब की तो हम ऑलरेडी स्टडी करेंगे। ये टोटल 7 ऐसे स्क्रिप्चर हैं, 7 ऐसी तहरीरें हैं जो नए अहदनामा के अंदर जुबानों का इस्तेमाल हुआ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो मरकज की इंजील में खुदा ने तरह तरह की जुबानों का नाम लिया, खुदा ने तरह तरह की जुबानों का मरकज की इंजील में नाम लिया, वो तरह तरह की जुबानें कौन सी? ज़मीनी जुबानें। वेरी गुड। और उनका नाम क्या था? ग्लोसा। यूनानी जुबान में क्या नाम था? ग्लोसा। कोई वो तो नहीं जो आप सुनते हैं, वो नहीं। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद जब आप देखते हैं ईद पेंतीकोस पर जब आप देखते हैं वहां नई नई जुबानों का तरह तरह की जुबानें हमने मरकज में देखी, नई नई जुबानें ईद पेंतीकोस में देखी। वहां पे लफ्ज क्या है? वहां पे भी लफ्ज क्या है? ग्लोसा। ग्लोसा का मतलब क्या है? यूनानी ओरिजिनल। मतलब आप समझिएगा, उर्दू में मिस्टेक हो सकती है, इंग्लिश में मिस्टेक हो सकती है, हिंदी में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल मतन में कैसे मिस्टेक होगी? वो तो उनके पास है जो खुदा के बरकत जीते हैं। वो तो उनके पास है जो खुदा के बरकत जीते हैं। वो हमारी तरह नहीं है जो इसमें हेर फेर करे। समझ रहे हैं आप? खुदा अपने कलाम की हिफाजत करना जानता है। खुदा अपने कलाम की हिफाजत करना जानता है। आगे आप देखते हैं तीसरा इवेंट हमने देखा मुकद्दस पौलुस रसूल का पतरस का कर्नीलियस के साथ, जहां पर हमें जिक्र मिलता है कि अजनबी जुबानें या नई नई जुबानें या तरह तरह की जुबानें। वहां पर लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ? ग्लोसा, जिसका मतलब क्या है? जमीन पर बोले जाने वाली बातें। उसके बाद आप देखते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल का सेलास से इनकाउंटर होता है और वहां पर उन पर रुंदूस नाजिल होता है और वहां पर वो क्या बोलते हैं? बेगाना जुबानें। और बेगाना जुबान लफ्ज का मतलब क्या है? ग्लोसा। वेरी गुड। ग्लोसा का मतलब क्या है? जमीन पर बोले जाने वाली बातें, जिसका हमने 10वीं आयत में बाखूबी मतलब पढ़ा। पहला ग्रंथी 14वां बाब उसकी 10वीं आयत में कि चाहे जमीन पर जितनी भी जुबानें बोली जाती हैं उनमें से कोई भी बेमाने ना होगी, बेमाने ना होगी। यहां तक आपको क्लियर है? ग्लोसा हर जगह आएगा, तरह तरह की जुबानें, यानी कि ग्लोसा जमीन की जुबानें। इसीलिए लूका 12:12 में लिखा था, इसीलिए यूहन्ना 16:14 में लिखा था कि वो मुझ में से लेकर तुम्हें बताएगा। खुदा ने क्या? वो मुझ में से लेकर तुम्हें बताएगा। आपको पता है जब खुदा में से लेकर हम बताते हैं, खुदा में से लेकर जब खुदा की बातें बताते हैं, खुदा में से लेकर जब खुदा की बातें बताते हैं, खुदा में से लेकर जब खुदा के कलाम की बातें बताते हैं, खुदा के कलाम की तरह तरह की जुबानें बोलकर खुदा के कलाम की नबूवत करते हैं, खुदा की दी हुई गैर जुबान बोलते हैं, खुदा की दी हुई कलाम के मुताबिक उसकी नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, नबूवत करते हैं, कलाम सुनाते हैं, तो 3-3 हजार लोग एक दिन में तौबा करते हैं, ईमान लाते और बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन जब हम रब्बा 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 शाबा 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 बोलते हैं, तब कौन बपतिस्मा लेता है? कभी लिया किसी ने? तौबा की किसी ने? ईमान लाया कोई? कहते दुआ करते हैं कि बदरू निकल जाओ। भाई बदरू कैसे बदरू को निकालेगी? तेरे अंदर ऑलरेडी बदरू है। तू खुदा के कलाम को बिगाड़ कर गंदी तालीम लेकर बैठा हुआ है, तू कैसे शैतान को निकालेगा? क्या यीशु नाम से शैतान नहीं निकलेगी जो गैर जुबान से निकलेगी? समझ रहे हैं आप बात को? तब बड़े बड़े काम होते हैं। आपको पता है ये रब्बा रब्बा क्यों करते हैं? ये रब्बा रब्बा एक दिन करते 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 रब्बा 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 मेरे रब्बा 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 मेरे गाने शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? गाने शुरू हो जाते हैं। सुना है कभी आपने कभी किसी पादरी को गाना गाते हुए? पुरकट के ऊपर चढ़ते हुए, पुरकट के ऊपर चढ़ा है और इबादत चल रही है। आपने सुना है किसी पादरी को गाना गाते हुए? सुना है? लो मैं आपको बताता हूं, जो यहां पर रहते हैं वो सभी जानते हैं और मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, ना उस जगह की, ना उस चर्च की, ना उस खादिम की नाम लेने की जरूरत नहीं। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते। एक जानवर फिल्म का गाना था, आपने सुना होगा। बच्चा मां पर गाना गाता है, लोरी सुनाती है, पास बुलाती है, माँ मुझे जब तेरी याद आती है। पुरपट के ऊपर 14 मई का दिन था 2 साल पहले, मैं उस इबादत में शरीक था। वो अचानक बंदे को पता नहीं क्या हुआ, माँ की खिदमत में पुरपट पे चढ़ के गाना गा दिया।
खुद तो ठंड पड़ी नहीं, बच्चों को 2 लड़कियों को उठा दिया और लड़कियां भी थी बेशरम, क्या बेहया ये बेगैरती है ये। तारे जमीन पर फिल्म का गाना गा दिया जो बच्चे गाते हैं। कौन सा था वो गाना माँ का? क्या था वो गाना? मेरे ज़हन से निकल गया। तो सुनिएगा ये चीजों को। गाना कौन सा था भाई, याद कीजिए। ये पुरपट के ऊपर होता है ये काम। सुन के कानों में से खून निकलने वाली बात होती है, ऐसी बेगायती। ये क्या हो रहा है कलाम के मुताबिक? और गैर जुबान जब आप सुने उस बंदे की, उफ, आप कहेंगे इससे रूहानी कोई इंसान है ही नहीं। समझ में आ रही कुछ बातें कि नहीं? आपने बहुत कुछ पुरपट पे होते हुए देखा होगा, हमने उससे भी बड़े बड़े कारनामे देखे पुरपट पे होते हुए। समझिएगा इन चीजों को। क्या ये खुदा देता है आपको? माँ के लिए मजहब के अंदर कोई गीत, कोई ज़बूर नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, रब्बा रब्बा करते करते रब्बा मेरे रब्बा रब्बा ना कर लीजिएगा। तो जब शैतान को याद करोगे तो फिर शैतान तो अपना काम दिखाएगा। शैतान तो अपना काम दिखाएगा कि नहीं? दिखाएगा जी, जरूर दिखाएगा। याद रखिएगा, शैतान आपको अपना रंग भी दिखाएगा, अपना काम भी दिखाएगा, आपसे सारे काम करवाएगा। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट जो एपिसोड होगा वो लास्ट एपिसोड होगा, उसमें हम 14वें बाब को ही पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस के अंदर ही बैठकर ये बात क्यों कर रहे हैं और करंथस की कलीसिया को ही ये नबूवत और गैर जुबान क्यों बताया गया। दोस्तों याद रखिएगा। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, खुदा यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा की शरीयत के लिए, खुदा के फजल के लिए, खुदा के तहरीरी कलाम बाइबल मुकद्दस